नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत बहुत पावरफुल लगता है। ये कि हमारी सोच, मतलब सिर्फ हमारे सोचने का तरीका हमारी किस्मत बदल सकता है, हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हमारे पास जो सोर्स है आज, वो असल में एक पर्सनल कहानी है, एक इंसान के सफर की, कैसे वो मुश्किलों से निकलकर कामयाबी तक पहुंचे। और इसका पूरा क्रेडिट वो देते हैं अपनी मानसिकता बदलने को, माइंडसेट शिफ्ट को। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल से, है ना, कि क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस रुक सी गई है, मेहनत किए जा रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। और जो लिखने वाले हैं उनका खुद का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। वो बताते हैं कि डिग्री तो थी पर जॉब नहीं मिल रही थी, सपने थे बड़े बड़े पर वो जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आगे बढ़ने का हौसला, वो कहीं खो गया था। और फिर इसी सोर्स में जिक्र आता है एक हथियार का, एक टूल का, जिसने उनके मुताबिक उनकी दुनिया ही पलट दी। और वो हथियार, वो थी सिर्फ उनकी सोच। तो आज इसी पर गौर करेंगे। क्या वाकई सोच में इतनी ताकत है? हाँ, ये जो आइडिया है ना कि आप अपने मन से, अपनी सोच से बाहरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं, ये सेल्फ हेल्प लिटरेचर में बहुत बहुत पॉपुलर है। आज का सोर्स भी इसी सेंट्रल आइडिया पर टिका है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो कैसे हमारी बाहरी रियलिटी को शेप दे सकती हैं। सुनने में तो खैर ये बहुत आकर्षक लगता है, शायद इसीलिए लोग इससे जुड़ते भी हैं। नेगेटिव विचारों की बात करता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। वो आवाजें कि मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे बस का नहीं है, या वो डर कि लोग क्या कहेंगे। सोर्स कहता है कि ये जैसे अदृश्य जंजीरें हैं, हमें बांध लेती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती। लेखक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक टाइम तो ऐसा था जब फेलियर, मतलब असफलता, उनकी पहचान ही बन गई थी। लगने लगा था कि बस जिंदगी शायद ऐसी ही चलेगी, निराशा में रुके हुए पानी की तरह। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक डेक्लिक जिसे कहते हैं। और यहाँ एक प्रिंसिपल सामने रखा जाता है जो इस पूरी फिलॉसफी का बेस है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का आईना है। सुनने में सिंपल लाइन है पर इसके पीछे मतलब गहरा है। बिल्कुल। और इसका मतलब, जैसा सोर्स समझाता है, वो ये है कि अगर आपको अपनी बाहरी हालतें बदलनी है, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते हो, सेहत हो, पैसा हो, तो शुरुआत अंदर से करनी होगी। अपनी सोच, अपने बिलीव्स, अपना नजरिया, इनको बदलना होगा। और सोर्स इस पर जोर देता है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई विशफुल थिंकिंग नहीं। हाँ, बल्कि वो तो कहते हैं ये जादू टोना नहीं, ये विज्ञान है। जी। अब ये जो दावा है कि ये विज्ञान है, इस पर थोड़ा रुककर सोचना जरूरी हो जाता है कि किस तरह का विज्ञान। हाँ, ये साइंस वाला एंगल इंटरेस्टिंग है। सोर्स के मुताबिक जब हम कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, इनका जिक्र है, जिन्हें फील गुड केमिकल्स भी कहते हैं। तो सोर्स का तर्क ये है कि इनकी रिलीज होने से सिर्फ मूड अच्छा नहीं होता, खुशी नहीं मिलती, बल्कि हमारी मेंटल कैपेसिटीज भी इंप्रूव होती हैं। दावा यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, फोकस यानी ध्यान लगाने की क्षमता वो भी शार्प होती है। और नतीजा, जो मुश्किलें पहले पहाड़ लगती थी, वो अब मौके जैसी दिखने लगती हैं, चैलेंजेस जिन्हें फेस किया जा सकता है। लेखक ने एक अच्छी मिसाल दी है इसकी, मानसिक मांसपेशी, मेंटल मसल। जैसे जिम में वजन उठाते हैं तो बॉडी बनती है, वैसे ही रोज पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस से ये मेंटल मसल भी स्ट्रांग होती है। मतलब ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। देखिए, ये बात तो साइंस मानती है कि डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारे मूड पर, मोटिवेशन पर, ध्यान देने पर, सीखने पर, इन सब पर असर होता है, इसमें कोई शक नहीं। और जब मूड अच्छा होता है तो इंसान थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक महसूस करता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकना होगा। सोर्स जिस तरह से एक सीधी लकीर खींचता है कि आप जानबूझकर पॉजिटिव सोचेंगे तो सीधे सीधे ये केमिकल्स निकलेंगे और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, चीजों को थोड़ा ज्यादा सरल करके बताना। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में ये रिश्ते आमतौर पर ज्यादा जटिल माने जाते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी सिर्फ मूड पर डिपेंड नहीं करती ना, उसमें आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, लॉजिकल थिंकिंग, सिचुएशन को एनालाइज करना, बहुत कुछ शामिल होता है। तो सोर्स यहाँ साइंटिफिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है अपने पॉइंट को वजन देने के लिए, जो सेल्फ हेल्प में अक्सर होता है।
हमें ये समझना होगा कि ये विज्ञान की एक खास, शायद थोड़ी ज्यादा आशावादी व्याख्या है जो लेखक पेश कर रहे हैं। ये जरूरी पॉइंट है, मतलब कनेक्शन है पर शायद उतना डायरेक्ट और ऑटोमेटिक नहीं जैसा बताया जा रहा है। खैर, ये तो हुई थ्योरी और उसके पीछे के साइंस की बात, लेकिन सोर्स सिर्फ यही नहीं रुकता। वो इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए, असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ ठोस कदम भी बताता है। 3 तरीके बताए हैं और काफी आसान लगते हैं सुनने में। पहला है मॉर्निंग अफर्मेशंस। सुबह उठकर दिन शुरू करने से पहले अपने बारे में 5 अच्छी पॉजिटिव बातें कहना, जैसे आज का दिन बढ़िया मौकों से भरा है, या मैं काबिल हूं, मैं हिम्मत वाला हूं, या मैं शांत हूं। सोर्स का मानना है कि यह छोटा सा काम भी पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देता है, हमारे सबकॉन्शियस पर असर डालता है। दूसरा तरीका है नेगेटिविटी डिटॉक्स, मतलब उन लोगों से, उन हालात से या उन खबरों से थोड़ी दूरी बनाना जो हमें डाउन फील कराते हैं, जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। तर्क यह है कि जब हम अपनी मेंटल एनर्जी को नेगेटिव चीजों पर वेस्ट होने से बचाएंगे तो हमारे पास अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए, पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए ज्यादा ताकत बचेगी, है ना? हाँ, ये एनर्जी कंजर्वेशन जैसा हुआ। और तीसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड जर्नल, आभार डायरी। रोज रात को सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, किसी दोस्त ने मदद की, मौसम अच्छा था, परिवार का साथ, या बस ये कि हम हेल्दी हैं, सांस ले रहे हैं। सोर्स कहता है कि ये प्रैक्टिस हमारे फोकस को बदलती है, जीवन में क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाती है, कमी वाली सोच से निकालकर एबंडेंस वाली फीलिंग देती है, संपन्नता की। जी, ये तीनों ही टेक्निक्स, अफर्मेशंस, नेगेटिविटी से बचना और आभार जताना, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प की दुनिया में बहुत कॉमन है, जानी मानी स्ट्रैटेजीज हैं। इनमें ऐसा कुछ नया नहीं है, बस सोर्स इनको एक साथ एक पैकेज की तरफ पेश करता है। अगर हम साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये टेक्निक्स कुछ जानी पहचानी चीजों पर बेस्ड है, जैसे अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड। ये शायद कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग से जुड़े हैं, मतलब किसी चीज को देखने या सोचने का अपना तरीका बदलना। नेगेटिविटी से दूरी बनाना एक तरह से अपने मेंटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश है, और आभार जताना वो फोकस शिफ्ट करने का एक तरीका है, ध्यान को पॉजिटिव पर ले जाना। और ये सब घूम फिरकर उसी मेंटल मसल वाली बात पर आ जाता है जिसका जिक्र आपने किया था। सोर्स का इशारा यही है कि ये चीजें तभी काम करेंगी जब आप इन्हें लगातार करेंगे। लूज प्रैक्टिस, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आदतें बदलने, अपने नजरिए को ट्रेन करने का तरीका है। सोर्स यही मानता है। वो कंसिस्टेंसी पे बहुत जोर देता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। और इन तरीकों की पावर दिखाने के लिए सोर्स में लेखक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में बताया गया है। वो कहानी को एक इमोशनल टच देता है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तय किया कि अगले 21 दिन तक चाहे जो हो जाए, चाहे बाहर के हालात कितने भी मुश्किल हों, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव फील करने की कोशिश करेंगे। वो मानते हैं कि ये आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त उनकी हालत सच में काफी खराब थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक ठीक 21वें दिन जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, उन्हें उसी जॉब का ऑफर मिला जिसके लिए वो महीनों से ट्राई कर रहे थे और बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पर सोर्स का जो निचोड़ है वो बहुत सीधा है। लेखक कहते हैं ये कोई मिरेकल नहीं था, कोई बाहरी मदद नहीं थी, बस मेरी सोच बदल गई थी, मेरा अंदर का नजरिया बदल गया था, और उसके साथ ही मेरे एक्शन, मेरे कर्म वो खुद ब खुद सही दिशा में बदल गए। ये आखिरी हिस्सा के सोच बदलने से कर्म बदले, ये बहुत जरूरी लगता है। हाँ, ये जो किस्सा है, ये एनेक्डोट, ये पूरी बात के सेंटर में है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली पैसिव बात से आगे जाता है। ये बदली हुई सोच और बदले हुए कर्मों के बीच एक डायरेक्ट लिंक बनाता है। सोर्स का लॉजिक ये है कि जब सोच पॉजिटिव हुई तो शायद लेखक ज्यादा कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देने लगे होंगे, या शायद नए तरीके से जॉब सर्च की होगी, या हो सकता है उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई हो। ये इस तरफ इशारा करता है कि सोच बदलने का असर तब होता है जब वो हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में दिखता है। और ये भी सच है कि पर्सनल स्टोरीज, खासकर ऐसी सक्सेस स्टोरीज, किसी भी आइडिया को बहुत पावरफुल बना देती हैं, भरोसे लायक बना देती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को एक ह्यूमन फेस देती हैं।
सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए उनसे कनेक्ट करना, उन पर यकीन करना आसान हो जाता है। तो ये कहानी इस मैसेज को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस चाहे कितना भी असरदार क्यों ना लगे, वो हमेशा एक यूनिवर्सल रूल नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस सोर्स का जो एसेंस है, जो सार है, वो ये है कि हमारी सोच सिर्फ दिमाग में चलने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक ज़बरदस्त टूल है, एक फैक्टर है जो हमारी सिचुएशन को, हमारी डेस्टिनी को, किस्मत को बनाने की ताकत रखता है। ऐसा लेखक का पक्का मानना है। और एक ख़ास बात यह भी है कि ये कोई बहुत बड़े रैडिकल बदलाव की बात नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए जाने वाले कदमों पर जोर देता है। जैसे वो 3 तरीके जिनकी हमने बात की। मैसेज ये है कि कोई भी शुरू कर सकता है, धीरे धीरे अपनी सोच की दिशा बदल सकता है। निश्चित रूप से ये सोर्स सोच की शक्ति और उससे कर्म बदलने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। ये एक मोटिवेटिंग मैसेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि सोच और कर्म के बीच का जो ये रिश्ता है, ये कितना सीधा है, कितना ऑटोमेटिक है जैसा सोर्स में दिखाया गया है। क्या वाकई सिर्फ सोच बदल लेने भर से हमारे एक्शंस हमेशा अनिवार्य रूप से सही दिशा में बदल जाते हैं, या इस प्रोसेस में विल पावर यानी इच्छा शक्ति, डिसिप्लिन, बाहर के रिसोर्सेज, सोशल सपोर्ट, सही मौके मिलना, इन जैसे दूसरे फैक्टर्स की भी अहम भूमिका होती है जिनका जिक्र शायद सोर्स में उतने विस्तार से नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि सोच बदलने से लेकर कर्म बदलने तक का जो सफर है वो कितना स्मूथ है और उसमें और क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है जो हमें सिर्फ सोर्स की बातों को मान लेने के बजाय उन पर और सोचने के लिए उकसाता है। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है।